गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। हिंदुओं के गुरु सारी गलत बात, सारी झूठी कथा सुनाया करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही सारी सृष्टि के रचनार हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा कहा करते थे ये तो नासवान है, इनकी दुर्गा माता है, काल इनका पिता है, जो कि आज इन्हीं की जीवनी में पुराणों में लिखा हुआ है। तो परमात्मा के शत्रु हो गए वे नकली गुरु ब्राह्मण। इसी प्रकार परमात्मा इन मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को लताड़ धिक्कारा करते थे कि तुमने यथार्थ ज्ञान नहीं है परमात्मा के बारे में, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, और 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा। कहते हैं दिन में तो रोजे रखे और सांझ ने बकरी मार के खा ली, गऊ मार के खा ली, के पुन कराया तुमने तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार से वो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के विरोधी बनते चले गए। किन्होंने बना दिया? नकली गुरुओं ने। लेकिन परमात्मा की समर्थता से कि जिनको लाभ हुआ वो 64 लाख शिष्य कबीर जी के हो गए थे। एक धारणा फैला रखी थी नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, बनारस में, कि जो बनारस में काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगहर में जो मरता है, मगहर एक शहर है गोरखपुर जिला के से 25 किलोमीटर आगे बस्ती जिला की तरफ जाते हैं। अब वो कबीर संत कबीर नगर जिला हो गया, पहले बस्ती जिला था। तो वहां से 25 किलोमीटर गोरखपुर, ये गीता प्रेस वाला गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक मगहर कस्बा है। तो ये पंडित कहा करते काशी के ब्राह्मण, क्योंकि काशी के ही पंडितों से सारे इसको हिंदू धर्म को जो है संदेश मिलता था, ऐसा करो आदेश मिलता था। तो वो कहा करते थे भाई काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाओगा, और मगहर में जो मरता है वो गधा बनता है, मगर मत मरियो कोई भी। परमात्मा कहा करते थे भाई सच्ची साधना करो, सत्य भक्ति करो, और कितना मरो। अच्छे भक्ति करने वाला कहीं भी मृत्यु होती है सीधा अपने यथा स्थान पर जाएगा जिस भी लोक की उसने भक्ति कर रखी है। और पापी पापात्मा भक्ति गलत शास्त्र विरुद्ध करने वाला मगर मरो चाहे काशी, वो सीधा नरक में जाओगा। अब ब्राह्मण लोग इस बात का विरोध किया करते थे, ये दुल्हा तो झूठा है, कपटी है, ये सारी उल्टी बात करता है, ये सब धर्म के विरोध, धर्म का विरोधी है। तो परमात्मा कहने लगा भाई मैं मगहर में मरूंगा। जब सतगुरु परमात्मा कबीर बंदी छोड़ दी, इस लीला में शरीर में 118 साल के हो गए, 120 साल के, सन 1518 में, और संवत 1575 में कहने लगे कि मैं मगहर में शरीर छोड़ दूंगा, और भाई तुम अपने पोथी पत्रे लेकर आ जाइए ब्राह्मणों, और देखियो मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। उस समय तक परमात्मा कबीर जी की लीला से, महिमा से परिचित होकर के काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला कहा करते सिंपल लैंग्वेज में, वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य थे। और मगहर का नवाब बिजली खां पठान था, वो भी परमात्मा के शिष्य हो गए थे। कभी सुनाएंगे ये सारी कथाएं आप जी को धीरे धीरे।
तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं मगहर में जाकर शरीर छोड़ दूंगा। और 120 साल की उम्र शरीर मालिक का दिखा था, और मगहर से, काशी से पैदल चले थे, मगहर पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे। और साथ में काशी का नरेश सेना लेकर चल पड़ा, वीर सिंह बघेला, वीरदेव सिंह बघेल के वहां अपने गुरुजी शरीर छोड़ेंगे, इनके शव को हम काशी लावांगे, काशी में लाके अपने हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमानों का हाथ नहीं लगने देंगे। और उधर से काशी के लोग ब्राह्मण और देखनिए बने चल पड़े। वहां मगहर पहुंचे तो बिजली खां पठान नरेश, वो भी कबीर जी का शिष्य था, मुसलमान, उसने पता चला कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो उनको पता चला कि काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल सेना लेकर आ रहा है और गुरुजी के शव को वहां ले जाना चाहता है। तो बिजली खां पठान ने कहा, अपने सेना तैयार कर ली कि हम इस शरीर को नहीं देंगे इनको, क्योंकि ये हमारे यहाँ मृत्यु होगी, तो हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। जब कबीर जी वहां पहुंचे, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं स्नान करूंगा बिजली खां, क्योंकि बिजली खां पठान ने सभी की खाने की आहार व्यवस्था करवा रखी थी। तो उस बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु, यहां एक साथ में दरिया बहा करती थी, एक आमी नदी है, मगहर के बिल्कुल साथ से बह रही है। ये दास 3 बार देख कर आया, उनको साथ में सैकड़ों भक्त गए थे। वहां यादगार बनी हुई परमात्मा ने जहां लीला की थी। ये आमी नदी यहां से बह रही थी, अब सूख गई है। शिवजी ने श्राप दे रखा है इसको, और शिवजी ने श्राप दे रखा है, यहां पानी नहीं है नीचे का, इस मगहर के अंदर पीने का पानी नहीं है। परमात्मा, हे गुरुदेव, हमने दूर से पानी मंगाकर व्यवस्था करवा रखी है, आपके लिए नहाने का पूरा व्यवस्था है। परमात्मा बोले, नहीं, मैं बहती हुई नदी में स्नान करूंगा। तो मजबूरी बताई जी, यहाँ नदी दरिया बहा करती थी, लेकिन ये सूखी हुई है, शिव जी के श्राप है। परमात्मा बोले, मुझे दिखाओ कहाँ वो दरिया। वो ज्यादा से ज्यादा वहां उस लीला स्थल से 400 फुट की दूरी पर है दरिया, आज भी है वहां पर। तो वहां परमात्मा खड़े हो गए, जाकर सूखी पड़ी वो दरिया, और परमेश्वर ने ऐसे संकेत कर दिया जैसे ऐसे करते हैं ट्रैफिक वाले सिपाही खड़े हो ना, फिर गाड़ी सारी चल पड़ती है। ऐसे परमात्मा ने ऐसे कर दिया, ऐसे किया था। तो काफी दूरी पर जैसे कोई बम फटा हो, ऐसा आवाज हुई, धमाका उठा, और वहां से फिर वो दरिया एकदम पूरी बरकत चल पड़ी। ओए होए, 5 मिनट के अंदर अंदर वहां खड़े खड़े वो लबालब भरगी दरिया और बहन लाई, आज तक चल रही है वो दरिया। सब बोलो सतगुरुदेव की जय। अब परमात्मा कहते, तो गरीबदास जी कहते, तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। ये शराब दे देना 3 ताप के अंतर्गत है। वहां से पानी खत्म कर दिया नीचे और दरिया का, और परमात्मा ने 3 ताप को काट दिया, समाप्त कर दिया, वहां जल बहा दिया और नीचे भी मीठा पानी प्रवेश कर दिया। कबीर परमेश्वर जी, अब वो स्नान करने अपना सब ने स्नान कराया, जितने भी जा रहे थे, निर्मल जल पिया, और परमात्मा का भी मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो श्रद्धा से नीचे एक चादर बिछाई सफेद, चादर के ऊपर थोड़े थोड़े फूल आधा इंची यानी पूरे बिछा दी, यानी गुरुजी लेटेंगे श्रद्धा के साथ। फिर परमात्मा उसके ऊपर, फिर परमात्मा ने कहा, भाई वीर सिंह, इधर वीर सिंह खड़ा है, इधर बिजली खां खड़ा है मुसलमान, इधर हिंदू राजा खड़ा है, कि भी तुम ये सेना किस लिए खड़ी कर रहे हो? तुम यहां मेरे अंतिम संस्कार के लिए आए हो या तुम लठ बजाना रहे हो? दोनों नीचे गर्दन कर ली, कोई ऐसा नहीं बोला है। जो दूसरे और हिंदू और मुसलमान खड़े थे इधर उधर, वो कहने लगे, महाराज जी हम आपके शरीर को, मुसलमान कहते हैं हम आपके शरीर को
इन काफिरों के हाथ नहीं लगने देंगे हिंदुओं के। हम अपने हिसाब से मुसलमान रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। अब हिंदू कहते हैं कि हम इन आपके शरीर को इन मांसाहारियों को नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे मुसलमानों को, हम हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शव के इनका हाथ भी नहीं लगने देंगे, हम युद्ध करके फैसला करेंगे। कबीर जी कहने लगे, निकम्यों 120 वर्ष हो गए मैंने ये बात बताता ना कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई। इस यो शरीर है, मेरा शरीर तो तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन आपका शरीर है, ये माटी है, इसने गाड़ दो चाहे फूक दो, इसने ये कुछ नहीं काम आने का, जब भक्ति ठीक ना करी थे। और खबरदार जब तुमने झगड़ा किया है तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब परमात्मा की वो शक्ति से परिचित थे कि गुरु जी रुष्ट हो गए तो हानि भी हो सकती है, लेकिन वो यूं सोच रहे थे कि ईब ना बोला हम, और गुरु जी एक बार शरीर छोड़ दे मर जा और फिर देख लेंगे हमने जो करना वो करना ही करना है। मन में सारी खोट था, वो अंतर्यामी थे परमात्मा कबीर जी। उन्होंने वो जानते थे कि ये नाश करेंगे, गृह युद्ध हो जाएगा, महाभारत से भी भयंकर युद्ध हो जाना था जब परमात्मा अपनी समर्थता का वहां प्रमाण नहीं देते थे। फिर कहने लगे, भाई बात सुन लो, मेरा शरीर तुम्हें मिला है, इस 2 चद्दर एक नीचे बिछाऊंगा एक ऊपर उड़ूंगा, इसमें तुमने अगर शरीर मिला है इसको काट लियो भाई, 2 हिस्से कर लेना और लड़ियो ना, एक चद्दर तुम ले लेना एक ये ले लेंगे, ये जुल्म मत करना। अब जब तो वो कह रहे थे, वो सुन रहे थे, अंदर से जगह नहीं थी उनके, तो परमात्मा ने ऐसा किया, कबीर जी ने उस एक चद्दर नीचे बिछा रखी थी, थोड़े थोड़े फूल बिछा रखे थे, उन पर लेट गए, ऊपर से दूसरी चद्दर ओढ़ ली और वहां एक पर्दा सा लगवा लिया था वो अपने चारों तरफ। और थोड़ी सी देर में ऊपर से आकाशवाणी हुई कि देख लो भाई चद्दर उठाकर, उसमें मेरा शरीर नहीं, और मैं सतलोक जा रहा हूं, स्वर्ग से भी ऊपर, ब्राह्मणों खोल लो थारे पतराने में, देख लो कहां मगर मरिया हूं, मगर से जा रहा हूं शरीर छोड़कर, शरीर जा रहा हूं। तो जब उन्होंने पतरे खोल देखे, अकबई तो सचमुच सारे संस्कार ही बदल गए, यहां तो सीधे स्वर्ग से भी ऊपर महास्वर्ग में जा रहे, उनकी महास्वर्ग तक दृष्टि थी। परमात्मा ने आप ऊपर से कहा कि ये चद्दर उठाकर देख लो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, आधा आधा सामान ले लेना बच्चों, लड़ाई मत करियो। अब दोनों जब वो चद्दर उठाई तो उसमें सुगंधित फूल 100 के आकार का ढेर मिला, सुगंधित फूल, ये फ्लावर पाए इसमें। आधे मुसलमानों ने ले लिए, आधे हिंदुओं ने, एक चद्दर हिंदुओं ने एक मुसलमानों ने। और वहीं पर मुसलमानों ने तो अपने वो फूल नीचे गाड़ दिए, हिंदुओं ने वो जलाकर राख करके वहां नीचे गाड़ी ने भी नीचे दिए, उन पर भी यादगार है, उन पर यादगार है। तो उस समय हिंदू और मुसलमान कहां तो आपस में कटका मरण आए थे लड़ने के लिए, एक दूसरे से मिल कर ऐसे आपस में सीने से सीना लगा कर रो रहे हैं, जैसे बालका का बाप मर जाया करे वो चिपट लपट कर रोया करते हैं, और कहते थे कि हम नीच थे, हम महापापी हैं, हमने भगवान को पहचाना नहीं है, तो स्वयं मालिक आए हुए थे। इस प्रकार पुण्यात्मा वो परमात्मा समर्थ थे, और समर्थ परमात्मा ने ही वो महाभारत से भी भयंकर युद्ध समाप्त कर दिया, नहीं होने दिया। उससे पहले आसपास के जो ज्योतिषी थे वो बताया करते थे कि इस वर्ष में एक भयंकर युद्ध होगा, बहुत ज्यादा नरसंहार होगा, और उसके बाद वो परमात्मा ने युद्ध टाल दिया। तो वही पत्रों वाले बताने लगे कि वो संयोग इब बदल गया। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा हमने क्या सुना करते, एक राम था एक रावण था, राम को वनवास हो गया, सीता रावण ने सीता ठाली, उड़ा लड़ाई होगी, उल्टे ले आए, लड़ा कर रावण मार दिया, वापस आ गए,
सीता काट दी, घर से निकाल दी। हाँ, फिर कद्दे नहीं मिले दोनों। ये कथाएं सुनाया करते आप। बता, एक बात बताओ, जिसकी पत्नी गर्भवती और पति किसी के कहण मात्र थे, एक धोबी के कहण थे, उन्होंने कह दिया कि मैं राजा दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूं, जो रावण के पास 10 वर्ष रह आई, उसको अपने घर रख लिया। क्योंकि उस धोबी की पत्नी कवा सुनी हो गई थी, 2 दिन अपने चली गई मायके मुंह के उड़त, फिर वापस आएगी बेचारी। तो मैं नहीं रखूंगा तने, मैं दशरथ का बेटा नहीं हूँ कि रावण के पास रही पत्नी को अपने पास रख रहा है। अरे इससे बात पर वह सीता निकाल दी। बता क्या का करेक्टर था इनका। अपन आत्माओं इन इतिहासन फिर दोहरा के देखो और तुलना करो इस परमेश्वर के ज्ञान से, आपने पता चलेगा हम के पढ़ा करते हैं। उसने हम आचरण कर सकते हैं उनका। अपनी पत्नी ने गर्भवती हो, पेट में बालक और घर से काट दे, कितना मरो कितना जाओ, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम थे वह नहीं। ये काल ने धक्के दे रखे थे इनको, इनके प्रारब्ध में जो लिख रखा था इनने ऐसे भोगना था। रावण उसने श्राप दे रखा था नारद जी ने, किसको? श्री रामचंद्र विष्णु जी को। और इस तरह उसने उसके बस की बात नहीं थी, इस प्रारब्ध ने टाल कर दे, काट दे। लेकिन कबीर परमात्मा ही हमारे बुरे कर्मों को, पाप कर्मों को काट सकते हैं। इसलिए कहते हैं तुम कौन राम का जब तेरा जापम, अर्थात कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। अब परमात्मा कबीर जी जब यहां से चले, पुणात्माओं आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बातां क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते। कितनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो कहने का भाव यह कि जैसे हम यहां से चलते हैं तो शरीर छोड़कर जब हम जाते हैं, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ होता है, तो रास्ते में बहुत जबरदस्त काल का जाल है। वहां से परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में उनके साथ चलेगा, साथ में जो अंतिम श्वास तक गुरु मर्यादा में रहेंगे। नहीं तो रास्ते में बहुत भयंकर जाल है। तो कबीर परमेश्वर जी जा रहे थे, या दुर्गा जो है काल की पत्नी, इसको काल ने कह रखा है कि कोई भी जीव मेरे लोग तो बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी कर नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब ये फंसता गई इसके अपनी गलती था, ईब उसके गुलाम बन के और सारे उल्टे सुलटे काम जो काल कहता है सारे करती है। जब परमात्मा जा रहे थे ऊपर, एक सुंदर स्त्री अप्सरा का रूप बना के और वहां परमेश्वर के सामने खड़ी होगी और परमेश्वर से कहने लगी कि आप मेरे साथ विवाह कर लो। परमात्मा ने कहा कि मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूं माया, तो चली जाए यहां से। पहले तो ये दिखाते हैं आपको परमेश्वर कबीर जी की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा, लिपिबद्ध किया हुआ जो अमर वाणी है वो सुनाते हैं। की नाम मगर पियाना सतगुरु की नाम मगर पियाना सतगुरु की नाम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं,
वो तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं। वो तज काशी अस्थाना हो, साहसिक अंदर कदम लेत है, साहसिक अंदर कदम लेत है, पादशाही सुल्ताना वो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, चार वेद के वक्ता संग है। वो खोजी बड़े बियाना हो, सालग राम सुरत से सेव, सालग राम सुरत से सेव, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई सठ दर्शन जाके संग चले, वो गावत बाणी नाना हो। यानी सभी हिंदू मुसलमान और ये जितने संत संत से सारे देखने चले, वह क्यों कर मरेंगे कबीर जी। सठ दर्शन जाके संग चाले, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट मनाओ, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, होए होए वहां चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। बीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दीना यो परवाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। नूर नूर निर्गुण पद मेला, वो देख बया हैराना हो। पदलौली न होए अविनाशी, पदलौली न होए अविनाशी, पाया न पिंड पुराना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, फर्क दोज निशाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। अब कहते हैं कि चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सब जहाना हो। सारी दुनिया देखे थी वहां खड़ी खड़ी। और फिर कहते हैं दो चादर बख्शीश करी थी, और पाया पिंड न प्राणा हो। ना शरीर पाया ना परमात्मा, क्या दो चादर बख्शीश करके सारे जुल्म को टाल गए भगवात्मा। अब आगे वो दुर्गा मिली जो परमात्मा जा रहे थे। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। या दुर्गा माया आदि अर्श से उतरी, अपने ब्रह्मलोक से आकर उस अंतिम छुपे हुए स्थान से आए और परमात्मा के सामने एक सुंदर औरत का रूप बना लिया। परमात्मा ने पहचान लिया, अंतर्यामी है। तो माया आदि अर्श से उतरी, बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से, बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को,
तू है दुल्हा पूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देख मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया हमसे रहियो दूरा, कह कबीर सुनोरी माया ये कुटिल नजर तुम घूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोहे कल रोगी, जिन भोगी सोहे कल रोगी, वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले मिले झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखों पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। बूर के लड्डू एक लकड़ी के बुरा देगा ना, दिखने में सुंदर लगे, खाया खाओ तो मुंह में फंस जाए। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, उता से अकल के कूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले नो झिलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है और बजे अनहद तूरा हो। श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, बजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। अब परमात्मा की और इस दुर्गा की किस प्रकार वार्ता होती है। माया सतगुरु से अटकी, क्या माया सतगुरु से अटकी, जोगनी हमरे क्यों भटकी, रे योग जोगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी, हम नहीं माया के भोगी, हम नहीं माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, तन मारे बड़े छत्रधारी, मारे बड़े छत्रधारी। अब दुर्गा कहती है सेवा करसू मैं निकी, सेवा करसू मैं निकी। परमात्मा कहते हैं हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। परमात्मा कहते न मेरे को समझा नहीं मैं कौन हूं। अरे तत घाल दई घाणी, अरे तत घाल दई घाणी। तो जुल्म कर रखा सबको यहाँ फंसाए बैठी है। चलती फिरती क्यों नाही तू, चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद माही, हम रहते अवगत पद माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। अब माया कहती है मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं के कस्तूरी, अंदर मैं के कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं तुम किसी राजा पे जाओ, तुम किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। अब दुर्गा कहती है मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम हैं अनहद पुरवासी, हम हैं अनहद पुरवासी।
हम तो आद जुगाद जीगी नीजी, हम तो आद जुगाद नीजी। अरे तुझे माता कहूं अगधी, अरे तुझे माता कहूं अगधी। अब परमात्मा कहते न बेटी कहूं कि मां कहूं निकम्मी, तू कुछ तो नाता राख, कौन है तुम ना मेरा। अब के बोली वाह, अब मैं देऊंगी गाड़ी, अब मैं देऊंगी गाड़ी। परमात्मा कहते दे ले गाड़ी, मारे के चप्पा है। हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी। अब वो पहचान नहीं सकी भगवान को, उसने एक साधारण संत मान रही थी। के कहे आसन बांधूंगी जंदा, के आसन बांधूंगी जंदा। गल में डारूंगी फंदा, तेरे गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, हम तो आसन मुक्तारी माई। तीन लोक ना अघाई, तू तीन लोक ना अगाई। हमारे द्वारे क्यों रोवो, मेरे द्वारे क्यों रोवो। किसी राजा रानी को जोवो, किसी राजा रानी को जो। कहते किसी राजा के जा उसने खसम कर, मेरा आगे क्यों रोन दाग रही है तुम। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। परमात्मा कहते हैं हम वो सुल्फे पाड़ को ना नशा करके बकवाद कर जाएंगे। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी। अब माया दुर्गा ने नुडर, अब एक भी जीव चला गया तो काल गड़ेगा तने। अब वह रोए माथा कूट कूट के। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। परमात्मा कहते हैं मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। के छोड़ कर चली गई मुंह फेर कर रोती हुई। हेला दीन्या रे भाई, हेला दीन्या रे भाई। हंसा परसत ही खाई, ये हंसा परसत ही खाई। क्या कहते हैं बद नारी लंगर कामनी, ये बोले मुद्रे हेत। फेंट पड़े छोड़े नहीं, के मग हर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोल। फेंट पड़े छोड़े नहीं, या काटे घूंघट जोल। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है भक्ति मार्ग में। उनकी कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं वो वर्णन कर रहे हैं। बदनारी लंगर कामनी, जा मैं अनगिन खोट। फांसी डारे बाहा कर, वो करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुद्रे बैन। जाकू नहीं पति जिए, घट घूंघट में सैन। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुद्रे बैन। जाके पास न बैठियो, उसका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी, है जंगल का शेर। बाहर भीतर मार दे, मुनि जन कर दिए जेर। परमात्मा कहती नकमी औरतां ने ऋषि मुनियों को भी जंगलों में ना छोड़ा जाकर काल प्रेरणा से उनका भी दीन धर्म भ्रष्ट कर दिया। इनसे बचकर है। सतगुरु हेला देत हैं, सुनियो संत सुजान। बदनारी पास न बैठियो हो, बदनारी आई खान। नैनो काजर डालकर यू खाए लिए हैं हंस। हाथों मेहंदी ला कर ये डोब दिए कुलवंश। परमात्मा कहते हैं हमारी बहन बेटियों को इस तरह के आडंबर नहीं करने, ये नालायक औरतें क्या करती हैं। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर हैं गात। मिठी बोले मगन हो, ये लावे बहुविध गात। क्या बेटी क्या बहन है, क्या माता क्या जोए। बदनारी काली नागनी, भाई खाता हो सो खोए खाए। यानी बद कोई भी है, अपनी हो चाहे पराई, नकमी आत्मा नकमा ही हुआ करता है। माया काली नागनी, अपने जाए खात। अब दुर्गा की तरफ संकेत कर रहे हैं। कुंडली में छोड़े नहीं, भाई 100 बातां की बात। अब जैसे नागन होती है ना, नागनी वो अंडे उत्पन्न कर देती है और अंडे को उत्पन्न करके फिर उनको फोड़ती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं।
और चारों तरफ अपने ही शरीर की पूंछड़ी से एक कुंडली बना लेती है, उनके बीच में रखकर ऐसे फोड़ती है और उसमें से वो बच्चे एकदम फोड़ देती है। बच्चा कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, बाहर निकलने की चेष्टा करता उसके शरीर के ऊपर से, लेकिन जो नहीं निकल पाता है तो वो खा जाती है, उन फोड़ के आप खा लेती है अपने बच्चों को। और उसके खाते से में जो निकल गया उसके कुंडली में तो ऊपर गया, कूद गया बाहर, तो वो जाता है बच। तो परमात्मा कहते हैं यह दुर्गा, ये काल का लोक इस दुर्गा की कुंडली है, इस माया की। माया कई प्रकार की बता दी, इस काल के द्वारा फला जाल समझो। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातें की बात। जब तक आप इस 21 ब्रह्मांड में रहोगे, इनकी कुंडली है काल की, इन मतिया तुमने बक्सा नहीं बिरन मटी रखेगी। कुंडली में से निकले रैदास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। कहते हैं इस माया की इस काल के जाल से बाहर कौन कौन गए? कुंडली में से निकले रविदास संग कबीर, रविदास जी से कबीर जी की शरण में आकर रविदास जी निकले। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर, ये नहीं निकल पाए। सुखदेव ध्रुव प्रहलाद जैसे भी पार नहीं हो पाए। कुंडली में से निकले सुल्तानी बाजीद और गोपी चंद ना भरतरी, या लाई डाक फरीद। गोपी चंद और भरतरी पार नहीं हुए। शेख फरीद परमात्मा की शरण में आकर डांक मार गया। डांक लाना कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ, यानी डांक लगाना, बड़ी स्पीड तो दौड़ना, यानी फटाफट बार हो जाना उस डेंजरस प्लेस तक। जनक विधेयी नहीं उबरे, नानक बांधी नागणी बांधी डाढ़, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़े। होए कहते हैं राजा जनक के रूप में भी पार नहीं हुई वो आत्मा। नानक जी के रूप में जब जन्म हुआ तब कबीर परमेश्वर की आड़ लेकर इनकी शरण में आकर ये पार हुए। जनक विधेयी नहीं उबरे, नागनी बंधी डाढ़, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। आड़ माने शरण, ओट। 3 लोक घाणी घली, 14 भवन बिहंड, माया नागणी खाली ये सकल दीप नौखंड। बदनारी काली नागनी देखत ही डस खावे, बोले से तप खंड हो भाई पर से सर्वस जावे। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, सुर नर मुनि जन डस लिए ये खा लिए राव और रंक। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। हाय कहते हैं इस तत्वदर्शी संत, यानी ये हमारे पास जो सतनाम है सारनाम, ये गारडू आड़ा मंत्र है। जैसे गारडू होता है, उसका जब सांप लड़ भी जा तो उसके पास जड़ी होती है, उससे वो असर नहीं करता। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, जो शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। यानी हम या आप रहते हैं, जैसे आप जिनने शादी कराई है, ब्याह करवाया है, हम भक्ति करते हैं। भक्ति कर इस सतमंत्र से हमारे ऊपर किसी प्रकार का वो दुराचार नहीं करे, गृहस्थ जीवन को हानि नहीं है। इस मंत्र के सहारे हम इस दोष से भी जो है बरी रहेंगे। नाग दमन को नमत है घाल पटार है खेल। अब आगे दिखाते हैं। अब यहाँ परमात्मा ने तो उन नालायक बहन बेटियों को बताया है जो गलतियां करती हैं, और अच्छी बहन बेटियों माइयों के लिए कितना कलम तोड़ उनकी महिमा गाई है। क्या बताया है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर धुर उपजे है जाकी भरिए साख है। कहते नारी नारी में बहुत अंतर है, एक तो निकम्मी एक पवित्र है। और जिस माता से ध्रुव का जन्म हुआ उसको सराहिए, उसको। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक है।
जा उधर प्रहलाद थे, जाको जोड़ू हाथ। कहते हैं जिन माताओं ने ऐसे पवित्र ऐसे पुण्यात्माओं को जन्म दिया, ऐसी माताओं को कहते हैं हाथ जोड़ो, आदरणीय है वो। कामनी कामनी भेद है एक उज्जवल एक गंध, जा माता प्रणाम है जहां जन्मे भर्तरी गोपी चंद। कामनी कामनी भेद है एक हीरा एक लाल, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। ग्रीव कामनी कामनी भेद है एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुलवंश। जहां ऐसे पवित्र आत्माएं जन्म लिया है, ऐसी माताएं कहते हैं धन्य है वो। नारी नारी क्या करे नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे ये नामदेव से भूप। नारी नारी क्या करे नारी भक्त बिलास, नारी सेती उपजे ये धन्ना भगत रविदास। नारी नारी क्या करे नारी कंचन सीध, नारी सेती उपजे बाजीद और फरीद। ग्रीब नारी नारी क्या करे नारी भवविद भात, नारी सेती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। ग्रीब नारी नारी क्या करे नारी को निरताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। ग्रीब नारी नारी क्या करे नारी नर की खान है। कहते हैं नारी सेती उपजे ये नानक पद निर्वाण। ग्रीब नारी नारी क्या करे नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे ये दादू भक्त हमेल। नारी नारी क्या करे नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। नारी नारी क्या करे नारी निर्गुण नेस, नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखो पुण्यात्माओं, 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी दुर्गा से हुई, इनका जन्म होता। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति हुई तब तक ये नेक नारी थी। उसके बाद इसने काल ने इसको आदेश दे दिया कि कोई भी जीव काल मेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद ये बद नारी होगी। इसने अपने दीन धर्म को अपने अनेक रूप बना लेती है और पता नहीं किस प्रकार से ये काल के जाल में सबको फंसाए रखती है। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं ये डगे बना में धी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को और आप ही अपनी समर्थता को प्रमाणित करके सहस्री आते हैं, सहस्री चले जाते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, वो लीला करके गए थे जो भगवान किया करते हैं, और वही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को अब पहचान लिया हमने। अब कहते समझा है तो सर दर पाऊं गौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।